नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ ट्रायल ऑफ मैग्नेटो का थर्ड एंड फाइनल एपिसोड। तो यार अब तक आपने देखा कि मैग्नेटो कोमा में जा चुका है और एक सेरेब्रो हेलमेट कहीं गायब हो गया है। लेकिन फिर एवेंजर्स क्रकोआ आ जाते हैं वांडा की बॉडी लेने के लिए। लेकिन होप मैग्नेटो को जगाती है जो सारे म्यूटेंट्स और एवेंजर्स पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी उन सबके सामने स्कारलेट विच आ जाती है जो जिंदा है। लेकिन तभी हम सबको पता चलता है कि स्कारलेट विच को अपना पास्ट याद नहीं है, इसीलिए रेचल और जीन वांडा को थोड़ी बहुत याद दिलाते हैं। लेकिन तभी तीन काइजूस क्रकोआ पे अटैक कर देते हैं। तो गाइस मैं ऐसे ही ऑसम कंटेंट लाते रहता हूँ, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जहां हम उसी गायब सेरेब्रो का हेलमेट देखते हैं जो होप के पास है। और तब होप द फाइव के साथ मिलकर सेरेब्रो हेलमेट के जरिए स्कारलेट विच को जिंदा करने की कोशिश करती है। तभी होप द फाइव से कहती है कि ये बैकअप बहुत पुराना है और ये एम-डे के इवेंट्स के पहले का है, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ याद होगा। तभी होप उस हेलमेट को एक्टिवेट करती है और तब द फाइव स्कारलेट विच को जिंदा करने लगते हैं। लेकिन तभी होप और द फाइव देखते हैं कि स्कारलेट विच खुद ब खुद ही जिंदा हो रही थी और तब स्कारलेट विच जिंदा हो जाती है। तब स्कारलेट विच होप से पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ, जिस पर होप वांडा से कहती है कि तुम क्रकोआ पे हो। तभी होप वांडा को तैयार करती है और कहती है कि जल्दी जाके जो हो रहा है उसे रोको। ये कहते ही वांडा वहाँ से चली जाती है मैग्नेटो को रोकने। फिर हम विकन और स्पीड को देखते हैं। तब स्पीड विकन से कहता है कि मैंने वांडा को गायब होते हुए देखा था, जिस पर विकन स्पीड से कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। तभी विकन प्रोडिकी से कहता है कि वांडा के मैजिक के कारण उनकी मेमोरी लॉस हुई है। तभी प्रोडिकी कहता है कि अब उनके घाव भर रहे हैं, लेकिन उनके घाव देखकर लग रहा है कि उन्हें किसी सुपरनेचुरल मैग्नेटिज्म ने मारा है। जिस पर स्पीड पूछता है कि किस तरह का मेटल, जिस पर विकन कहता है कि ऐसे कई सारे मेटल्स हैं जिन्हें एन्चेंटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। यह सुनते ही आईबॉय कहता है कि हमें यह बात नॉस्ट्रा को बतानी होगी। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर काइजूस ने अटैक किया था और स्पीड वांडा को अपने साथ कहीं ले जाता है। तभी स्पीड वांडा से कहता है कि मेरे साथ आ जाओ, जिस पर वांडा पूछती है वो क्यों, जिस पर स्पीड कहता है कि बस भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। तभी विकन और स्पीड वांडा को जंगल के रास्ते से कहीं ले जाते हैं। तभी वांडा पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर विकन कहता है कि हम ये सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम अलग डायमेंशन देखते हैं जहां पर ओल्ड वांडा से लड़ रही थी। तभी वांडा ओल्ड वांडा से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और ये जगह कौन सी है, जिस पर ओल्ड वांडा कहती है कि ये हमारा एल्ड्रिच ऑर्चर्ड है और मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी प्यार बहुत तकलीफ देता है। ये कहते ही ओल्ड वांडा पे अटैक करती है। तभी ओल्ड वांडा कहती है कि यही तुम चाहती थी ना, तुम चाहती थी कि कोई तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दे। जिस पर वांडा कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं चाहती थी। जिस पर ओल्ड वांडा कहती है कि झूठ मत बोलो वांडा, मुझे सब याद है क्योंकि हम दोनों एक हैं। लेकिन तुम्हें ये जाने देना होगा क्योंकि तुम्हारा सारा दुख और दर्द इन मॉन्स्टर्स के रूप में बाहर आया है जो अब तुम्हारे बच्चों को खतरा बन रहा है। तभी ओल्ड वांडा क्रकोआ की सारी सिचुएशंस वांडा को दिखाती है, जिसे देखकर वांडा कहती है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। और तब क्रकोआ पे जो वांडा है वो भी यही कहती है। तभी वांडा कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जिस पर विकन वांडा से कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन यही सच है, आपकी यही दुख और दर्द के कारण ही ये मॉन्स्टर्स बने हैं। लेकिन तभी वांडा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। यह कहते ही वांडा अपनी पावर से विकन और स्पीड को पीछे फेंक देती है। तभी स्पीड गुस्से में वांडा से कहता है कि इसीलिए आप पर कोई भरोसा नहीं करता है और इसीलिए सारे लोग आपसे डरते हैं। तभी वांडा रोने लगती है और कहती है कि तुम भी मेरे भाई की तरह बात कर रहे हो। जिस पर विकन वांडा से कहता है कि मैं आपको हमेशा डिफेंड करते आ रहा हूँ और आपने ही मुझे वो मैजिक सिखाई थी जो आप अब भूल चुके हो, और ये क्रीचर्स जो अटैक कर रहे हैं वो आपने ही बनाए हैं क्योंकि आप अपने भविष्य के लिए उत्तरदायित्व लेने से इनकार कर रहे हो।
यहाँ दूसरी तरफ दोनों वांडा में लड़ाई जारी थी। तभी ओल्ड वांडा कहती है कि अब समय आ गया है खुद को माफ करने का और खुद को सजा देना बंद करो। यहाँ बाहर विकन वांडा से कहता है कि आपको यह सब कुछ रोकना होगा इससे पहले कि हम सब मारे जाए। और तब हम दोनों जगह देखते हैं जहाँ पर वांडा अपनी पावर्स इस्तेमाल करती है और तब तीनों वांडा एक साथ आ जाते हैं। तभी वांडा कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये क्या है, ये है हीलिंग और अब मैं फिर से एक होने जा रही हूँ अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। और तब क्रकोआ पे पोर्टल खुलता है और उनमें से तीनों जगह पे एक एक वांडा आ जाती है जहाँ पर 3 काइजूस थे। यह एक काइजू सारे म्यूटेंट्स पर भारी पड़ रहा था कि तभी वहाँ प्रेजेंट वाली वांडा आ जाती है और उस काइजू से कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये कहती हुई वांडा उस काइजू पे अटैक कर देती है। इधर आयरन मैन, मैग्नेटो, पोलरिस और सनफायर एक काइजू से लड़ रहे थे और तभी सनफायर कहता है कि हमें और कितनी बार इस काइजू को मारना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर पास्ट वाली वांडा आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इधर ओल्ड वांडा एक काइजू पे अटैक कर देती है और कहती है कि इसके आंखों पर वार करो। ये सुनते ही वुल्वरीन और कैप्टन अमेरिका उस काइजू के आंखों पर अटैक कर देते हैं। तभी वुल्वरीन एक एक करके उस काइजू की आंखें फोड़ने लगता है। तभी क्रकोआ पे म्यूटेंट्स की मदद करने एक्सकैलिबर की टीम आ जाती है। तभी गैम्बिट और रोग भी आ जाते हैं जो एक काइजू पे अटैक कर देते हैं। तो वही साइक्लॉप्स देखता है कि वहां पर साइलॉक, मैजिक और बिशप भी आ चुके थे। तभी मैजिक उस काइजू पे अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी हमें तीनों जगह दिखाई देती है जहां पर सारे म्यूटेंट्स और एवेंजर्स मिलकर उन काइजूस पे अटैक कर रहे थे। और तब वे तीनों मॉन्स्टर्स कमजोर पड़ने लगते हैं और खत्म हो जाते हैं। तभी वांडा कहती है कि जैसे मैं अपने तीनों रूपों से जुड़ने लगी वैसे ही ये मॉन्स्टर्स कमजोर पड़ने लगे और अब खत्म हो गए हैं। तभी वांडा नीचे जमीन पर आ जाती है जहां पर तीनों वांडा एक हो जाते हैं और तब फाइनली वांडा दिखाई देती है जो अब ठीक हो चुकी है और उसे सब कुछ याद आ चुका है। तभी वांडा मैग्नेटो के पास आती है और कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है और ये कहते ही वांडा मैग्नेटो को हक करती है। तभी वहां पर विकन और स्पीड आ जाते हैं जिन्हें भी वांडा पहचान लेती है। तभी वांडा सब लोगों से कहती है कि मैं जानती हूँ मेरे कारण तुम सब लोगों को बहुत तकलीफ हुई। लेकिन तभी जैनेट गुस्से से वांडा से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है और तुमने ही ये मॉन्स्टर्स को बनाया है। लेकिन तभी विकन और स्पीड बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि इसमें मॉम की गलती नहीं है। तभी वांडा कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की है लेकिन एक बार मेरी बात सुनो। तभी एमा फ्रॉस्ट कहती है कि हम सुन रहे हैं। और तब वांडा कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे किसने मारा है। तभी एमा फ्रॉस्ट कहती है कि यहाँ सस्पेंस मत बढ़ाओ और बताओ कि किसने तुम्हारा खून किया है। तभी वांडा रुक जाती है। तभी आयरन मैन वांडा से कहता है कि यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी बता दो। तभी वुल्वरीन वांडा से कहता है कि तुम्हें इंसाफ की जरूरत है क्योंकि तुम्हें बुरी तरह से मारा गया था, हम में से किसी एक ने। तभी वांडा उंगली ऊपर करती है और कहती है कि इस आदमी ने मुझे मारा है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम क्वाइट काउंसिल देखते हैं जहाँ पर मीटिंग बिठाई गई थी। तभी प्रोफेसर एक्स वहाँ पर वांडा के किलर को ले आता है और तब हम देखते हैं कि वो किलर टॉड है। तभी प्रोफेसर एक्स टॉड से कहता है कि तुम जानते हो तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर टॉड कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने वांडा को उस रात हेलफायर गाला में मारने की कोशिश की थी। जिस पर मिस्टिक टॉड से पूछती है कि क्या ये तुम्हें गुनाह स्वीकार है, जिस पर टॉड हाँ कहता है। तभी एमा टॉड से कहती है क्या तुम जानते हो इसकी सज़ा क्या है, जिस पर टॉड कहता है हाँ मैं जानता हूँ और वो सज़ा है बहिष्कार। यहाँ वांडा कहती है कि टॉड ने मुझे कोई नुकसान नहीं किया था और मैं ठीक हूँ और मैं उसे माफ़ करती हूँ। जिस पर मैग्नेटो कहता है कि क्रकोआ के कुछ रूल्स हैं जिनका पालन सबको करना पड़ता है और अगर हमने ये कानून तोड़ा तो हमारे लोग इस ज़मीन से मिली हुई गिफ्ट को कैसे पा सकते हैं। तभी कैप्टन वांडा से कहता है कि टॉड ने तुम्हें मारने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुआ। लेकिन तभी एमा फ्रॉस्ट वांडा को टेलीपैथी से कहती है कि तुम्हें अब हमारे रेजरेक्शन प्रोसेस का पता चल चुका है तो ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो अगली बार हम तुम्हें जिंदा नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ प्रोडिगी आता है और कहता है कि हमारे पास कुछ सबूत है। ये कहते ही प्रोडिगी एक वेपन निकालता है और कहता है कि हमें लगता है ये मर्डर वेपन है और ये एन्चेंटेड मेटल है जिसे उरू कहते हैं और इसे खास बनाया गया है ताकि स्कारलेट विच की पावर्स को ख़त्म कर सके। और ये वेपन हमें टॉड के घर से मिला है
और उसमें टॉड के फिंगरप्रिंट्स भी है, जिस पर टॉड कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तभी क्रकोआ टॉड को अपने अंदर ले जाने लगता है। तभी टॉड कहता है कि वांडा ने ब्रदरहुड का साथ छोड़ दिया और वो हमारे खिलाफ हो गई और उसने हमारे पिताजी को धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे बदला लेना चाहा और मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है मैग्नेटो। ये कहते ही क्रकोआ टॉड को ले जाता है। ये देखकर आयरन मैन कहता है कि ऐसी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, जिस पर कैप्टन कहता है कि मेरे हिसाब से ये उम्र कैद की सजा है, जिस पर जैनेट कहती है कि हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है क्रकोआ के लॉ को जज करने का, जिस पर विजन कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वांडा जैनेट से मिलती है और कहती है कि मुझे अभी कुछ फैमिली मैटर्स सॉल्व करने हैं और टॉड के लिए लड़ना भी है क्योंकि वो ये डिजर्व नहीं करता है। तभी वांडा एवेंजर्स को शुक्रिया करती है। तभी वांडा देखती है कि मैग्नेटो वहाँ से जा रहा था। तभी वांडा मैग्नेटो को रोकती है, लेकिन मैग्नेटो कहता है कि नहीं, मुझे कहीं जाना है। तभी वांडा पोलरिस से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी हम मैग्नेटो को देखते हैं जो अपने कमरे में आता है और अपना हेलमेट निकालता है और नीचे जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत पछतावा हो रहा था। फिर हमें वो रात दिखाई देती है जब वांडा का मर्डर हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वांडा भाग रही थी और वो मैग्नेटो को रोकती है, जिसने व्हाइट कैप पहनी है। तभी मैग्नेटो कहता है कि मैं तुम्हें म्यूटेंट्स के रेजरेक्शन के बारे में बताकर गलती नहीं करना चाहता हूँ। तभी वांडा मैग्नेटो से कहती है कि प्लीज बताओ मुझे। तभी मैग्नेटो वांडा को वहां से दूर ले जाता है और वांडा से पूछता है कि तुम करना क्या चाहती हो। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर वांडा एक रिचुअल की तैयारी कर रही थी। तभी वहां पर पोलरिस, लीजन और प्रोएटस को ले आती है। तभी वांडा पोलरिस, लीजन और प्रोएटस को अपनी अपनी जगह पर खड़ी रहने के लिए कहती है और फिर वांडा एक रिचुअल शुरू करती है, लेकिन वो रिचुअल फेल हो जाती है। तभी पोलरिस वांडा से कहती है कि वो उसकी जगह पर आके खड़ी हो जाए क्योंकि वो भी मैग्नेटो की बेटी है। तभी वांडा पोलरिस की जगह पर खड़ी हो जाती है और रिचुअल फिर से शुरू करती है और इस बार वो रिचुअल सक्सेसफुल हो जाती है। यहाँ वांडा मैग्नेटो से कहती है कि यही एक रास्ता है मेरे पास, जिस पर मैग्नेटो कहता है कि यहाँ हजारों लोग हैं तुम्हारे इस काम में मदद करने के लिए, तो फिर तुम्हें मुझसे ही क्यों काम है। जिस पर वांडा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि आप ही हो जो मेरी केयर कर सकते हो। तभी मैग्नेटो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जिस पर वांडा कहती है कि हाँ आप कर सकते हो और मैं भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे क्रकोआ के रेजरेक्शन प्रोसेस से जाना होगा ताकि ये अच्छे से काम कर सके। तभी मैग्नेटो तैयार हो जाता है। तभी वांडा वहाँ पर कुछ मैजिक करने लगती है। तभी मैग्नेटो वांडा से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वांडा कहती है कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जो असली लगे। मैं जानती हूँ कि वे लोग मेरे रेजरेक्शन के बारे में नहीं मानेंगे जब तक कि उन्हें ये यकीन ना हो जाए कि मेरा मर्डर हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि वे लोग मेरी लाश को ढूंढ निकाले। उसके बाद तुम होप से बात करके मुझे रेजरेक्शन चैनल के जरिए जिंदा करना। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है और वो ये है कि अगर इन म्यूटेंट्स ने तुम्हें सस्पेक्ट किया तो वो मना कर देंगे और उन्हें ये अनमोल गिफ्ट कभी नहीं मिलेगा। जिस पर मैग्नेटो कहता है कि मैं ये देख लूँगा। तभी वांडा अपने मैजिक से एक वेपन बनाती है और कहती है कि इसके मदद से मैं खुद की हत्या करूँगी। यह कहते ही वांडा अपने आप को फांसी लगाती है और खुद की जान ले लेती है। ये देखकर मैग्नेटो वहाँ से चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वांडा के रेजरेक्शन प्रोसेस के बाद अब सेरिब्रो में उन म्यूटेंट्स के मेमोरीज आ चुके थे जो रेजरेक्शन प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले मर चुके थे, और अब होप ने उन सारे लोगों को जिंदा करने में लगी है। फिर हम एक कैंप फायर देखते हैं जहाँ पर एक्सोडस छोटे बच्चों को एक कहानी सुनाने लगता है, और तब वहाँ स्कारलेट विच आती है और उन बच्चों को एक कहानी सुनाने लगती है, और उसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दी एंड।